अगर आप कौम के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रखेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सा फोरम रह जाता है। और आज अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ मौजूद होते, मैं उनसे इस बात का इजहार करता और उनसे ये कहता कि हमें हमारे सामने जो मश्क हो रहे हैं जनाब स्पीकर, हमारे सामने जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर आप इस फ्लोर ऑफ द हाउस अपने पार्लियामेंटेरियन से भी पूछ लें, अगर आप अपने पार्लियामेंटेरियन से ये पूछ लें कि मुल्क में वजह तनाज़ा क्या है, वो भी ज़रा हमें बता दें, क्योंकि जो बज़ाहिर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो तो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब से किसी ने कोई ऐसा मुतालबा किया हो, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया हो कि आप मुझे ये दे दें या आप मुझे ये दे दें, हम शायद पार्लियामेंटेरियन आपको ये इजाज़त दे दें कि उनसे उनकी विश लिस्ट मांग लें, पार्लियामान से पूछ लें, कौम को मज़ीद ज़लील व ख्वार न करें। आप जिस तरह अपने फ़ैसलों से मुल्क के माशी निज़ाम को और उस माशी निज़ाम को जनाब स्पीकर जो 25,000 अरब से 50,000 अरब रुपए पर गुज़श्ता हुकूमत ले गई, उसको उठाने के हवाले से जब हम इक़दामात करते हैं, अपने हमसाया ममालिक से बात करते हैं, अपने दोस्त ममालिक से बात करते हैं, आप तारीख़ उठा कर देख लें, जब भी अदालतों से फ़ैसला आता है आपके तमाम मुआहदात में सुस्ती आ जाती है। आपका डॉलर वो रुपए के मुकाबले में ऊपर जा रहा होता है। आज उनके फ़ैसलों से मुल्क के अवाम को जो मुसीबतों और मुश्किलात का सामना है, आप अपने एक फ़ैसले से, सिर्फ़ एक फ़ैसले से कि आप फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे देते, आपके ऊपर ये करारदादें पास न की जाती, आप जो जानिबदारी कर रहे हैं उसका इजहार भी इस पार्लियामेंट में न होता। लेकिन जब आप इस किस्म के फ़ैसले करेंगे कि जिसमें आप सियासी जमातों को फरीक नहीं बनाएंगे और उनको कहेंगे कि आपका हम पर एतमाद है, जाओ हमें तुम्हें नहीं सुनता, तो फिर अगर ये लबो लहजा किसी जज का और मुंसिफ का होगा तो आप मुझे बताएं कि मैं एक मुंतखब नुमाइंदा, मैंने हज़ारों वोट लिए, यहाँ पर करोड़ों वोट के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम हुकूमत करें या हम आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम अमन दे इस कौम को या आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम इस कौम की मईशत को ठीक करें या आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम इस मुल्क की खारजा पॉलिसी जो इमरान खान ने तबाह बर्बाद की, चीन के साथ भी तबाह बर्बाद की, सऊदी अरब के साथ भी तबाह बर्बाद की, हम खारजा पॉलिसी पर अपने हमसाया ममालिक का एतमाद बहाल करें या आपके साथ अदालत खेलते रहे। ये तमाशे पाकिस्तान में बंद होने चाहिए जनाब स्पीकर। और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप इस मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन इदारे के आप कस्टोडियन हैं। आपने इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, आपने इस मुकन्नना का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, आपने इलेक्शन कमीशन का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अदलिया जो आज तकसीम है कंडक्ट ऑफ कोर्ट की वजह से, और वो समझते हैं कि हमारे जज साहिबान वो फैसले जो उनको इंसाफ पर मबनी देने चाहिए थे, इंसाफ को मलहूज़ खातिर नहीं रख रहे। आपका अपना कोर्ट आज तकसीम है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब ये सिलसिले शुरू हुए, यहाँ पर डी चौक के अंदर तमाशे लगाए गए, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग निशाना थी। और आज भी अदालत का जो फैसला आया है कि पंजाब में इलेक्शन होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुताल्लिका इदारे खुद देख लें,
तो फिर मैं आज हक बजानिब हूँ और मुस्लिम लीगियों से कहता हूँ कि इस जंग का सबसे पहला निशाना आप हैं और आपके खिलाफ ये जंग छेड़ी गई है। पंजाब के खिलाफ, पंजाब के अंदर वो उसके लिए मनपसंद फैसले करना चाहते हैं, मनपसंद इंतखाबात का इनेकाद करना चाहते हैं। इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? अदलिया को बराह रास्त एक आर्डर दे देना चाहिए था कि आपका वज़ीर आला एक बार फिर उस्मान बुज़दार है और आपका वज़ीर आज़म एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस किस्म के फैसले, इस किस्म के फैसलों पर फिर इस किस्म के तबसरे ही होंगे। मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे इस मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस पार्लिमान की उन करारदादों का लिहाज रख लो और उनको सिर्फ फुल कोर्ट चाहिए, आप उनको फुल कोर्ट दे दें। और हम जो उनके साथ इत्तेहाद में बैठे हुए जमाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये मैं खुदा न खास्ता ऐसा होगा नहीं और हम नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग को भी कहते हैं कि अगर आज आप हमारी हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं, आपका हर फैसला हमारे लिए काबिल कबूल है, आप फैसला करेंगे, हम आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे। आप कदम बढ़ाएं और हम इंशाअल्लाह आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके साथ हैं। लेकिन इतना भी बता दूं, एक शेर में कि मैं आज ज़त पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अगर कोई पार्लियामान के इस चराग को बुझाना चाहता है तो फिर सबके चराग बुझेंगे, किसी का चराग भी नहीं जलेगा। और ये बात भी मैं इस पार्लियामान के सामने और इस पार्लियामान के जरिए अदलिया तक पहुंचाना चाहता हूं जनाब स्पीकर, कि मालम जबा केस में तो आप कहते हैं कि इस केस को न सुना जाए, BRT केस में तो आप कहते हैं कि उसको न सुना जाए, आप बिलियन ट्री केस में हजारों सैकड़ों आप उसको स्टे ऑर्डर दे चुके हैं। आप अपने अदालती निज़ाम पर, हम नहीं चाहते कि आपके अदालती निज़ाम के एक एक फैसले को यहाँ डिस्कस किया जाए, हम नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, इस वक्त दुनिया के अंदर तग़य्युरात आ रहे हैं, दुनिया के सियासी निज़ाम तब्दील हो रहे हैं, ताकतवर मुल्क पांव फैला रहे हैं, वो अपने लिए एक नए दोस्त पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान बदकिस्मती से हमारे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दीवार का फर्क है। दुनिया अपने कौमों के लिए जदोजहद कर रही है, नई राहें तलाश कर रही है, और आज हम एक दीवार के फर्क से एक इदारा वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को उसका हक नहीं दे रहे। आप कहते हैं, आप जनाब वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि बैरूनी दौरे वो आप नहीं करेंगे। एक तरफ तो आप पार्लियामेंटेरियंस के बैरूनी दौरों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं और दूसरी तरफ ज़मान पार्क के अंदर दुनिया भर की लॉबी आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान से वादे ले रही है कि तुमने कश्मीर पर भी बात नहीं करनी और तुमने CPEC पर भी बात नहीं करनी और तुमने फला चीज़ पर भी बात नहीं करनी। अगर मुल्क के अंदर फॉरेन फंडेड पार्टियां हुक्मरानी करेंगी और अगर उनको हुक्मरानी से बेदखल किया जाएगा और फिर उनसे वादे वईदे लिए जाएंगे कि हम आपके लिए लॉबिंग करते हैं दुनिया भर में, हम आपको इक़्तिदार तक दोबारा पहुंचाते हैं, आप हमसे ये वादे करें तो कश्मीर तो आपने पहले ही भेज दिया और कश्मीर पर जो सौदाबाजी तुमने की वो कश्मीरियों को भी पता है,
पाकिस्तानियों को भी पता है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी पता है, हम आज अपने हुकूक के साथ साथ कश्मीरियों के हुकूक की जदोजहद भी कर रहे हैं। और यहाँ पर बातें की जा रही हैं, 2 रोज़ कबल एक प्रोपेगंडा किया गया जनाब स्पीकर कि हम शायद पाकिस्तान ने इसराइलियों के साथ कोई तिजारत की और तिजारत का आगाज़ कर दिया। वो पाकिस्तानी जो इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है दुबई से, वो पाकिस्तानी जिसको इसराइल जाने की इजाज़त दी गई, वो भी इमरान खान की हुकूमत में उसको ये खुसूसी इजाज़त मिली। और इतना बता दूं कि मेरी जमात के अंदर से कुछ लोगों ने इसराइल के हक में बयानात दिए थे, हमने उन लोगों को अपनी जमात से उठाकर बाहर फेंका। और जब हमने उनको उठाकर बाहर फेंका तो वो इमरान खान की गोद में जाकर बैठे जनाब स्पीकर, और आज भी उसकी गोद में बैठे हुए हैं। इसराइली मफादात के हक में और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो लोग बातें करते हैं वो तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं। तुम्हारे जुबान पर तो मदीना की रियासत है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो दर्द है वो आज भी इसराइल का है। हम इस फैसले पर जो करारदाद आज पेश की गई है उसके हवाले से हमने ज़रूर इस पर इक़दामात करने हैं। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वज़ीर आज़म का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर होने चाहिए। और ये फैसला बरमला आना चाहिए कि कहीं पर तो वो किसी और फैसले को किसी और फैसले के अंदर जम करके सुना देते हैं। ये कोई जबर है जनाब स्पीकर, कोई जोर जबरदस्ती है? अगर आईन के तहत चलना है तो सब ने चलना है, वरना जबर की बुनियाद पर जनरल अयूब भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल यहया भी आया, जबर की बुनियाद पर ज़ियाउल हक भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल मुशर्रफ भी आया। जबर की बुनियाद पर अगर तुम फैसले करोगे तो शौक से करो, लेकिन इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम को मैदान में अपने मद्दे मुकाबिल पाओगे। हम आईन पर, पार्लियामान पर और जमहूरियत पर किसी किस्म का समझौता न हमने पहले किया है न आज कर रहे हैं। क्लियर कट आपको पैगाम दे रहे हैं इस पार्लियामान से कि हमने इस आईन की अमल के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आपने भी आईन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है, जर्नेल ने भी आईन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आज जो बंद कमरों में और राहदारियों में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक तरफ अदालतों से जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक तरफ अदालतों से ऐसे फैसले आ रहे हैं और दूसरी तरफ पैगामात भेजे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई तरीका कर लो। और उस हवाले से शायद किसी का नुक्ता नज़र ये हो कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करें। हम पाकिस्तान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पार्लियामान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम पर दबाव डाला जाएगा कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते तो हम ऐसे फैसले करेंगे, तुम्हें अपने फैसले रिवर्स करने होंगे, फिर पार्लियामान फैसला करेगा कि वो किसी से मुज़ाकरात करे या न करे। अगर आपके फैसलों में हम पर दबाव होगा तो फिर आपको बहुत सारे लोगों के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। फिर हम उनके नाम भी यहाँ लेंगे। कोई आसमान से नहीं उतरा कि जिसके लिए आपके दिल में दर्द जाग जाए, उसके लिए आप हमें मुज़ाकरात पर भी मजबूर करें, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को आप इंतखाबात पर भी मजबूर करें। आपकी अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात के ऑर्डर्स पास किए, इसी इमरान खान ने हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। क्यों उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगी? अगर आईन की पासदारी, अगर आईन से वफादारी के लिए
हम पर नाजायज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम ये भी ऐलान करते हैं जनाब स्पीकर कि इस पूरे पार्लियामेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दो, इस पूरे पार्लियामेंट को आप इंतखाबात से बाहर कर लो, लेकिन अपने इस गुलाम को, ये यहूदी गुलाम, ये कादियानियों के गुलाम को कभी भी पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए दोबारा इंशाअल्लाह मौका हम नहीं देंगे। हमने उसके खिलाफ मैदान अमल में जदोजहद की, हमने कुर्बानी दी, हम आज महाज पर काम कर रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हमें पता है कि इस महाज पर लड़ते लड़ते सियासी तौर पर या हम शहीद होंगे या गाजी होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह फतह इस आइन की होगी, फतह इस जमहूरियत की होगी, फतह कानून की हुक्मरानी की होगी। हम आप पर बार बार वाज़ेह करते चले जाएंगे, हम आपके इख्तियारात को भी इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, आज हम पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं, उस पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं जिसके कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप हैं। आपने अपने आइन को भी बचाना है, आपने इस पार्लियामान में अपने अराकीन के हुकूक को जो अवाम ने उनको दिया है, अवाम की नियाबत में आज वो यहाँ खड़े होकर आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये बात भी आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं और इन पार्लियामेंटेरियन को भी बताना चाहता हूं और कौम को भी बताना चाहता हूं कि जिस तनाज़े का आगाज हुआ है और इस तनाज़े का आगाज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके जजों ने किया है, और ये आगाज है जनाब स्पीकर, ये तनाज़ा बहुत लंबा चलेगा और हम बहुत लंबा लड़ने के लिए अज़म कर रहे हैं। हम इस जमहूरियत के लिए, ये 2-4 दिनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात नहीं है, ये महीनों की बात नहीं है। अल्लाह ने आज आपको मौका दिया है, हुकूमत को कुछ महीने रह गए हैं, आगे हुकूमत आएगी। पाकिस्तान के ऊपर इसको पहले जनरल बाजवा ने मुसल्लत किया और आज रो रहा है, कहता है मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई। तो ये भी बताओ कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने बनाई, उसका जिक्र नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते। आज कहते हैं यौम तशक्कुर मना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अदल की बुनियाद पर फैसला दिया। साकिब निसार ने जो फैसले दिए वो भी कौम के सामने हैं। आप भी जानते हैं कि आपने खुद सुना जनाब स्पीकर कि साकिब निसार कहता है कि मैंने तो इसको आधा सादिक कहा था, मैंने तो इसको आधा अमीन कहा था, पूरा तो नहीं कहा था। तो अगर किसी और को शौक है, अगर किसी और को शौक है, पहले तो रेडियो पाकिस्तान पर प्रोग्राम आते थे, वहां फरमाइशें की जाती थी, फिर टेलीविजन पर आते थे, फरमाइशी शेर सुने जाते थे। आजकल अदालत में फरमाइशी फैसले हो रहे हैं जनाब स्पीकर। फरमाइशी वजीर आजम, फरमाइशी वजीर आला। हमजा शहबाज शरीफ पसंद नहीं, परवेज इलाही पसंद है, चलो वो फैसला गलत था, अब ये फैसला कर लेते हैं। फिर वजीर आजम, हमारा वजीर आजम तो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आजमाइश इस पर है, हमने देखा है। और मैं ये इस बात का भी इजहार कर दूं कि मैं मियां शहबाज शरीफ साहब से कभी नहीं मिला था और उनके बारे में मेरे ये नजरियात और अफकार नहीं थे, ये मैं आज बरमला कह रहा हूं जनाब स्पीकर। लेकिन जो मुशक्कत, जो ख्वारी उसने इन 11 महीनों में हमारे सामने की है, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इस पर उनको अजर दे। और तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने जिस मुश्किल वक्त में इस कौम के लिए खिदमत की, अल्लाह ताला उनकी इन खिदमतों पर उनको अजर अज़ीम अता फरमाए।